परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ इस हॉल में हमारे इस भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के शिक्षक गरिमा शिविरों की श्रृंखला के अंतिम सत्र में बैठे हुए हमारे सभी अग्रज भाइयों, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से जुड़े हुए, प्रकल्प से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, और हमारे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू क्षेत्र से आए हुए सभी भारतीय संस्कृति शिक्षा से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं, हमारे शिक्षक बंधुओं, हमारे अतिथियों, हमारे प्राचार्यगण और हमारे जितने भी आमंत्रित अतिथि हैं सभी। विषय है अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय। क्यों जरूरी है? क्योंकि आज सारा संसार एक प्रकार से तेजाबी तालाब में कुलबुला रहा है, बुरी तरह से अशांति से ग्रसित है। उग्रवाद, टेररिज्म आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है? पंजाब से ज़्यादा कौन जान सकता है? जम्मू से ज़्यादा कौन जान सकता है? जो उन्होंने झेला है मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं पंजाब से गुजरा हूँ उन दिनों 1980 से लेकर 84 के दिनों में, जब मैं परचेजिंग करता था चंडीगढ़ से और अन्य स्थानों से, अम्बाला से। तो कई बार मेरी गाड़ी भी उसमें बीच में इन्वॉल्व हुई, फंसी। मुझे याद है, वो घटनाक्रम याद है किस तरह से पुलिस वालों ने मुझे वहाँ से निकाला और मैं वहाँ से निकल के आया। हिम्मत करके गया था। गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तो मैंने वहाँ जा कर के देखा है कि जो किस तरह से पंजाब उग्रवाद के चंगुल फंसा, निकला, एक खतरनाक ऑपरेशन हुआ। वो बहुत दरिंदगी थी, वो भी बड़ा ख़राब रहा। हिंसा का कहीं भी स्थान नहीं। विज्ञान में हिंसा का स्थान है, अध्यात्म में अहिंसा का स्थान है। यहाँ से शुरू होता है हमारा आज का प्रतिपादन। हिंसा जब होने लगती है और हिंसा के साथ साथ जब बल का उपयोग होने लगता है, जब शोषण होने लगता है, जब प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध को दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, तो ये आज के विज्ञान की देन है, प्रत्यक्षवाद की देन है। प्रत्यक्ष जो दिखाई पड़े, लाभ जो दिखाई पड़े, वही विज्ञान है। हमें नहीं मालूम, परमात्मा को हमने नहीं देखा, आत्मा को हमने नहीं देखा। हम तो इसी को मानते हैं बस। जो आप दिखा सकते हो वो विज्ञान है। विज्ञान क्या दिखा सकता है? विज्ञान दिखा सकता है सुख सुविधा के साधन। विज्ञान दिखा सकता है ढेर सारे मॉल्स, ढेर सारे मल्टीप्लेक्स, ढेर सारे सुपर कॉम्प्लेक्स, ढेर सारे सुविधा के साधन, जिनमें कि आप रमण करते हुए खुश रह सकते, प्रसन्न रह सकते हैं। और इस सामयिक तात्कालिक खुशी को ही आप सब कुछ मान बैठते हैं, इसी को आनंद मान बैठते हैं। ये विज्ञान ने आज की परिभाषा दी है हमें। विज्ञान ने कहा कि आज के मनुष्य को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ज़रूरत है विकास की। विकास किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। कीमत क्या होगी? कीमत ये होगा, पेड़ काटना पड़ेंगे, काट देंगे। जंगल काटना होंगे, काट देंगे। सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़ा करने होंगे, खड़ा कर देंगे। आपने देख लिया कि पिछले 50-60 साल में पूरे देश का किस तरह से कायाकल्प हुआ है। लोग उसको विकास कहते हैं, मैं उसको विनाश कहता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ विनाश कि जिस कीमत पर हुआ है उस कीमत पर हमको चुकाना पड़ रहा है। प्रदूषण, जल प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, और इसके साथ साथ हमारे सूक्ष्म जगत में प्रदूषण। हम संवेदनहीन होते चले जा रहे हैं। भाव संवेदना हमारी कुंद होती चली जा रही है। ये केवल विज्ञान की वजह से। मैं नहीं कह रहा विज्ञान के लाभ नहीं है, विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है। विज्ञान की वजह से देखिए, मैं आपसे माइक के माध्यम से बोल पा रहा हूँ। मेरे सामने घड़ी रखी है, मैं टाइम देख रहा हूँ। मेरे सामने मेरा मोबाइल रखा है जो मुझे याद दिलाता रहता है कि ये आपके इतने मिस्ड कॉल हैं, इतने आपके ईमेल हैं जो आ रहे हैं, इसमें इंटरनेट चल रहा है। इसमें मेरे सामने ये कैमरा रखा है, तो कैमरा मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो बाद में यूट्यूब पे चला जाएगा तो वहाँ सब लोग देख सकेंगे। विज्ञान के साधन को कोई डिनाई नहीं करता। विज्ञान जरूरी है। विज्ञान ने हमें सोच समझ दी, विज्ञान ने हमें पकड़ दी, विज्ञान ने हमें एक तरह से एक व्यवस्थित जीवन जीने की राह दी। रेलवे लाइन आई 1860 में पहली बार, मुंबई से थाने रेलवे स्टेशन, करीब 40-50 माइल की यात्रा थी। पहली बार रेलगाड़ी चली और उस रेलगाड़ी को प्रयोग के रूप में अंग्रेजों ने चलाया। तो उसके बाद देखते देखते उन्होंने पटरियों का जाल बिछा दिया पूरे देश में। अगर वो पटरियों का जाल नहीं होता मित्रों, तो हमारा देश एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट नहीं हो पाता। इतनी लंबी यात्राएं करनी पड़ती, कार से मोटर से कहाँ कर पाते आप। ट्रेन आ गई,
और ट्रेन्स के माध्यम से हमारी यात्रा सुगम हो गई। वो ट्रेन्स न होती तो लाहौर में बैठा हुआ भगत सिंह 2 दिन के अंदर कलकत्ता नहीं पहुंच सकता था, जिसको पहुंचना उस समय ज़रूरी था। शहादत के मौके से कुछ पहले की बात है। वो वहाँ से मूव करता गया, आंदोलनकारी जगह जगह से मूव करते चले गए, वो केवल रेलवे की मदद से मित्रों। तो अंग्रेज़ों की जो कुछ देन है उनमें एक महत्वपूर्ण देन ये है कि उन्होंने हमें रेलवे दी, और रेलवे लाइन के साथ साथ डाकखाना दिया, तार करने की परंपरा दी कि तार कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। डाकखाने के साथ साथ टेलीफोन आया, टेलीफोन का आविष्कार हुआ। तो अब क्या हो गया है कि अब तो धीरे धीरे सब चीज़ ऑब्सोलीट होती जा रही, नए आविष्कार आ गए। अभी मैंने सुना कि 1860 में चालू हुई टेलीग्राम सेवा आने वाले थोड़े दिनों में जुलाई तक 15 जुलाई से बंद होने जा रही। क्यों? इट इज़ नॉट रेलिवेंट, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू रन इट। वो कहते हैं घाटे का सौदा है। क्यों? हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास इंटरनेट है, हर एक के पास ये हो गया। ये मतलब ये विज्ञान के साधन, विज्ञान ने अपनी प्रगति निरंतर की और निरंतर करते 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 यहाँ तक पहुँच गया। विज्ञान ने हमें जीवन के जीने की ढेर सारे साधन दिए और विज्ञान ने हमें आधुनिकतम साधनों से सुशोभित कर दिया। और वैज्ञानिकता के इस युग में हमने जो सबसे ज़्यादा सीखा वो ये सीखा कि विज्ञान डिनाय करता है संवेदना को, विज्ञान डिनाय करता है नीतिमत्ता को, नैतिकता को। विज्ञान डिनाय करता है कि आप किसी भी कीमत पर जो जीवन वैल्यू, जीवन मूल्य हैं, लाइफ की जो जीवन मूल्य हैं, प्यार है, शालीनता है, सदाचार है, इनको जीवन में उतारिए। आप तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसको उतारिए। आज का विज्ञान ये कहता है कि अपहरण कर लो, शोषण कर लो, छीन लो और छीन करके जो, इसलिए आज जो अपराध बढ़े हैं मित्रों विज्ञान की देन से बढ़े हैं। विज्ञान ने एक सबसे बड़ा जो हमें अभिशाप दिया है वो ये कि आप मांसाहार कर सकते हैं। जैसे पेड़ पौधों खाते हो, सब्जियों खाते हो, मांसाहार भी खा लो, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें भी जीव है, उसमें भी प्राण है, इसमें भी प्राण है, इसमें क्या दिक्कत है? अपने को सस्टेन करने के लिए तुम्हें अगर खाना पड़े तो क्या दिक्कत है? गांधी जी की पत्नी को अनिवार्य बताया गया कि उनको मांस का शोरबा दिया जाए ताकि वो सस्टेन कर सकें। गांधी जी ने कहा कि अगर वो मर भी जाती हैं तो मुझे कोई समझौता मंजूर नहीं है, मैं ये नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ, मांसाहारी नहीं हूँ, मैं मांसाहार से समझौता नहीं कर सकता। मांसाहार देन है वैज्ञानिकता के आधुनिक युग की आविष्कारों की देन, और ये कह दिया गया कि ये करना पड़ेगा। पूरे विश्व में फैला हुआ है, 80% आप देख लीजिए, पूरे विश्व में 80% लोग मांसाहारी। पर अब एक रिवर्सल आ रहा है, चेंज आ रहा है कि ढेर सारे लोग शाकाहार की ओर तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। दैट इज़ ए पॉजिटिव साइन, दैट इज़ ए ऑप्टिमिज्म। उससे मुझे लगता है कि ये जब ये वैल्यूज़ बढ़ेंगी और शाकाहार बढ़ेगा, उतना ही दिमाग हमारा सात्विक होगा, और सात्विकता की वैल्यूज़ को जब विज्ञान महत्व देने लगेगा तो जीवन मूल्य हमारे जीवन में आते चले जाएंगे। तो ये जो विज्ञान का विकास है, इस विज्ञान के विकास ने हमें दिया बहुत कुछ है, पर विज्ञान के विकास ने हमें निरंकुश बना दिया, निरंकुश बना। किसी का भी अपहरण कर लो, यौन शोषण करना हमारा अधिकार है, और इसीलिए इको फेमिनिज्म करके कंसेप्ट आया। इको फेमिनिज्म में क्या है कि पर्यावरण को जैसे शोषण करते हैं, पर्यावरण का मतलब ये कि जहाँ आपको जंगल काटना पड़े, पशु रहते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, पशुओं और बाघों का क्या करेंगे आप, जंगल काट दीजिए या कॉलोनी खड़ी करिए। इसके साथ साथ महिलाओं का भी शोषण हुआ। हमारे यहाँ मुग़ल लोग आए, हमारे यहाँ चंगेज खां आया, हमारे यहाँ तैमूरलंग आया, और आकर के वो जितना ज़्यादा नाश करता चला गया जंगलों का, और जितना ज़्यादा हमें ज़मीन का अपहरण करता चला गया, उतना ज़्यादा ही उसने नारियों का अपहरण किया। मित्रों, नारियों का शोषण किया इन लोगों ने, और नारियाँ जितनी ज़्यादा इतनी यहाँ से अपने यहाँ से उठा के ले जाई गई, वह हरमों में रख दी गई। इसी परंपरा को राजस्थान के राजाओं ने निभाया। मैं किसी पे दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ परंपरा बन गई वो। और वो परंपरा किस लिए बन गई कि भोगवाद हमारा अधिकार है, भोग करना हमारा अधिकार है, मनुष्य होने के नाते हमारा अधिकार। मानवीय गरिमा के अनुरूप जीना जरूरी नहीं है, भोगवाद के अनुरूप जीवन जीना जरूरी। ये वैज्ञानिक सोच है। इस वैज्ञानिक सोच ने प्रत्यक्षवाद को एक प्रकार से घाटे का सौदा, उन्होंने कहा ये तो घाटे का सौदा है। अगर आप ये कहते हैं कि ये चीज़ें जीवन में होनी चाहिए और ये होना चाहिए, जीवन में होना चाहिए,
तो ये घाटे का सौदा है। जो लाभ का सौदा है, उस नफ़े का सौदा है, उसको तुरंत तात्कालिक लाभ का जो सौदा है उसको जीवन में उतारो, ये विज्ञान कहता है। मित्रों, विज्ञान हमारे लिए बहुत कुछ लेकर के आया। विज्ञान ने मुझे डॉक्टर बनाया। डॉक्टर बनाने के बाद मैं समझ पाया कि अगर किसी शरीर का विश्लेषण करना हो तो केवल नंगी आँखों से नहीं, पूरे सिम्टम्स का विश्लेषण करके स्टेथोस्कोप से देखने के बाद फिर एक्सरे भी है, फिर एमआरआई भी है, फिर सीटी स्कैन भी है, फिर पेट स्कैन भी है। उसके बाद नॉन इन्वेजिव इतनी टेक्निक्स आ गई हैं ढेर सारी कि देखते देखते आप आज इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं बीमारी कब कितनी संख्या में बढ़ रही है और कब ऑपरेशन करना चाहिए। ये डॉक्टर जानता है आज। ये एक पॉजिटिव लाभ है, विज्ञान का पॉजिटिव लाभ है। सर्जरी के क्षेत्र में इन्वेंशंस हुए, आविष्कार हुए, बहुत हुए। थेरेपी के क्षेत्र में आविष्कार हुए, रेडिएशन थेरेपी, क्या कीमोथेरेपी आविष्कार हुए, बहुत बड़े आविष्कार हुए। पर मित्रों, इसी विज्ञान ने ऐसी दवाओं का आविष्कार भी किया जो यौन सुख बढ़ाती थी। इसी विज्ञान ने उन दवाओं के आविष्कार में रुचि नहीं दिखाई जो तरह तरह के कैंसर से लड़ सकती थी। उन कैंसरों से, जिन कैंसरों से आज हम 80% 90% लोगों को मरता हुआ देखते हैं, 10% कुल बच पाते हैं। हम क्यों नहीं उस क्षेत्र में विकास कर पाए? इसी विज्ञान ने हम लोगों को वहाँ लाके खड़ा कर दिया है जहाँ हम आज अपने आप को सभ्य तो पाते हैं, सुसंस्कृत तो पाते हैं, शिक्षावान तो पाते हैं, परंतु ये लाभ केवल ऊपर के 10-20% लोगों को मिला है, 80% लोगों को नहीं मिला है। भारत के, विश्व के ऊपर के 8-10-20% लोगों को मिला है, बाकी 90% 80% लोग अभी भी इस लाभ से वंचित हैं। सैटेलाइट टीवी आ गया, तुमको क्या चाहिए? मनोरंजन चाहिए, टीवी ऑन करो, प्रोग्राम देखो, खाओ पियो, मस्त रहो, बस। ये दिल मांगे मोर, विज्ञापन कहता है ये दिल मांगे मोर, खूब कोका कोला पियो, खूब कोक पियो और प्रसन्न रहो, बस मस्त रहो। प्रसन्नता इस कीमत पे नहीं मिलती में, तो प्रसन्नता मिलती है अपने आध्यात्मिक गुणों के विकास के आधार पर। प्रसन्नता मिलती है सांस्कृतिक उत्थान पर। प्रसन्नता मिलती है विद्या को अपने जीवन में समन्वित करने से। प्रसन्नता मिलती है बहुत सारी गुणों की खेती करने पर। वो गुण जो हैं, वो गुण, उनकी खेती का नाम ही संस्कृति है, जो मैं आपको वर्ड सुनाने जा रहा हूँ। गुणों की खेती। आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है आप? बताइए, एग्रीकल्चर नाम क्यों पड़ा? एग्रीकल्चर नाम क्यों पड़ा? कृषि की खेती है ना। खेती करते हैं, गेहूँ बोते हैं, चावल बोते हैं, और एक दाना बोते हैं तो 1000 दाना बन के निकलता है। इसी तरह से हॉर्टिकल्चर है, इसी तरह से फ्लोरिकल्चर है, इसी तरह से पिसिकल्चर है, इसी तरह से सिल्वीकल्चर है। कई तरह के कल्चर है। मतलब ये कि कल्चर का मतलब होता है खेती। खेती समझ में आ गया आपको ना? जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो कल्चर उसका सिनोनिम है। तो गुणों की खेती अपने अंतर जगत में करना, ये संस्कृति है। वास्तव में मूल संस्कृति ये है, आध्यात्मिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति, जो देवता बनना सिखाती हो, देना सिखाती हो, देने की बात करना सिखाती हो, बांटना सिखाती हो, शोषण करना नहीं, उपभोग करना नहीं, लेना नहीं। जब ये संस्कृति हमारे जीवन में उतरेगी, तब हम वास्तव में सही अर्थों में मानव कहलाएंगे। मानव, महामानव तो उससे ऊपर की बात है। मानव तब कहलाएंगे जब हम इस संस्कृति को जीवन में उतार सकेंगे। भाव, संवेदना, नीतिमत्ता, ये भी एक कुछ चीज़ें हैं जो जीवन में उतारने योग्य हैं। इनको भी जीवन में उतारना चाहिए। तो आप लोग जो शिक्षक गण हैं और आप लोग जो शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोगों को जानना चाहिए कि आप केवल शिक्षा देने के लिए नहीं आए, आपको शिक्षा के साथ विद्या भी देनी है। शिक्षा यानी विज्ञान, बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, ढेर सारी सूचनाओं का जाल। जहाँ इंटरनेट खोला और ढेर सारा निकल आता है। हजारों लाखों किताबें मेरे सामने होती हैं। जब मैं इंटरनेट पे काम करता हूँ 1-1.5 घंटे के अंदर, तो मैं 1-1.5 घंटे के अंदर मैं पूरी तरह से लबालब होकर निकलता हूँ ज्ञान से। पर ये ज्ञान नहीं है, विज्ञान है। विज्ञान, विज्ञान हमें यंत्रों के माध्यम से मिलता है और ज्ञान हमें मंत्रों के माध्यम से मिलता है। ज्ञान हमें आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर मिलता है। तो विज्ञान और ज्ञान दोनों की लड़ाई चल रही है। इन दोनों को सहमत कराना है एक दूसरे के साथ चलने के लिए। ज्ञान है ना अध्यात्म, ज्ञान है संस्कृति, ज्ञान है आत्मविद्या, ज्ञान है हमारे जीवन में अच्छाइयों का समावेश, ज्ञान है अपने जीवन में विद्या को उतारना। सा विद्या या विमुक्त, विद्या वो जो मुक्त की ओर ले जाए। किससे मुक्ति? अहम की गांठों से मुक्ति, तृष्णा से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति। आज आदमी भाग रहा है अनाप शनाप,
दौड़ रहा है, भाग रहा है, पैसा है, पाना है, खूब कमाना है, कहाँ ले जाओगे भैया? ले जाओगे, साथ ले जाओगे क्या? कोई कार्टेज आपने फिक्स कर लिया है? किसी से एजेंसी से बात कर ली है कि जिस दिन हम जाएंगे मर के उस दिन हमारे साथ स्वर्ग में ये चीज़ भी जाएगी? कुछ नहीं जाने वाला, खाली हाथ। यहाँ जिनके पास छोड़ जाओगे उनको गुणवान नहीं बनाया, उनको संस्कारवान नहीं बनाया, तो वो भी खा पी के ख़त्म कर देंगे कुछ ही दिनों में। इसलिए कुछ भी साथ नहीं जाने वाला, तो उसके लिए इतनी मशक्क़त क्यों? जीवन भर पैसे के लिए आदमी लड़ता रहता है, मरता रहता है। 90% लोग यही करते रहते हैं, 90% लोग। तो क्या ये गलत है? नहीं मित्रों, गलत नहीं है। आजीविका के लिए उपार्जन करो, जितना चाहो उतना कमाओ, पर उससे ज़्यादा गुना बांटो। 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो। शतहस्त्रम समाहर सहस्रहस्तम संकीर्ण, वेद कहता है। 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो। और बाकी नहीं कहता आगे वेद, मैं कहता हूँ लाखों हाथों से बटोरो, आपको पुण्य मिलेगा, आपकी प्रसिद्धि होगी, आपका यश मिलेगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे ज्ञान में आती हैं, ज्ञान की परिधि में आती हैं। वो ज्ञान कहाँ से आते हैं? वेद से आता है। वेद शब्द जो है विद से ज्ञान बना है, वेद बना है। और वेद जो हैं ये शब्द मूर्ति। हमारे आदि शंकराचार्य ने बहुत सुंदर बात कही है, जो वेद को ये मत मानना कि जो ऋग्वेद ज्ञान, अथर्ववेद और समवेद और यजुर्वेद में जो लिखा है वही ज्ञान है, वही वेद है। अरे वेद वो हैं जो महापुरुषों ने कहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब भी वेद है, गीता भी वेद है, उपनिषद भी वेद हैं। और जिन जिन महापुरुषों ने अपने पास बैठकर, चाहे रामकृष्ण परमहंस ने, चाहे वो हमारे पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ, या और किसी ने भी जो जो वाक्य कहे हैं वो सब वेद है। तो वेद जो हैं अपौरुषे कहे जाते हैं। ये कहा जाता है कि पुरुषों ने नहीं लिखे, ये भगवान की वाणी। तो भगवान की वाणी ही इन महापुरुषों के माध्यम से निकलती है, और अपने मन से नहीं बोलते, ये अपने जीवन में जीते हैं, आचरण में जीते हैं, तब जीवन से जी करके निकालते हैं। ये खेती करके फसल निकाल के देते हैं आपको, कि तुम गेहूँ, आप खेत में खेती करके आप गेहूँ देते हो, चावल देते हो। ये खेत में खेती करते हैं अपने अंतर जगत में, और गुणों को बो देते हैं सामने, और 1 से 1000 महामानव बना देते हैं, लाखों व्यक्ति पैदा कर देते हैं, न जाने कितने अनुयायी पैदा कर देते हैं जो आदर्शों के पथ पर चलने के लिए तैयार हो जाए। मित्रों, ये है विद्या, ये है विद्या, वो विद्या जो हमें अमृत की ओर ले जाए। विद्यायामृत अश्नुते सा विद्याया विमुक्तये। एक और श्लोक है, आप लोगों ने सब सुना होगा, आप तो विद्वान हैं, सब शिक्षक हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाम धनम आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या से पहले विनम्रता आनी चाहिए। आज विद्या पढ़ने वाले को विनम्रता कहाँ है? वो तो लाठी लेकर, हॉकी की स्टिक लेकर, चेन लेकर के यूनिवर्सिटी में घुस जाता है, और वहाँ पे जा कर के तोड़ता है, तोड़ फोड़ करता है, और कहता है बेरोजगारी हो रही है, और हमारी नौकरी नहीं लग रही है, और ये रजिस्ट्रार बदमाश है, ये वाइस चांसलर बदमाश है, और इसको मारना चाहिए। वो उसको हम उद्दंड बना रहे हैं, आतंक का उसका शिकार बन रहा है। वो अंदर ही अंदर से वो परेशान होता चला जा रहा है, अशांति का शिकार हो रहा है। तो मित्रों, ये विद्या नहीं है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता। विनय से पात्रता आएगी, योग्यता आएगी, और योग्यता का विकास, पात्रता का विकास बहुत ज़्यादा जरूरी है। पात्र नहीं होगा तो उसमें पानी कैसे भरेंगे आप? पात्र होना बहुत जरूरी है। पात्र बने, सुपात्र बने, सुयोग्य पात्र बने, पात्र बने। दिया पात्र बनता है तो दिए में तेल आ जाता है। एक छोटा सा आपने देखी, सामने आपके एग्जाम्पल है, ये चाक गढ़ रहा है। आप लोगों के सामने ये नमूना क्यों रखा गया है? क्योंकि आप देख सकें आप गढ़ने वाले महामानव हैं। आप शिक्षक हैं, इसलिए आप विद्यार्थियों को गढ़ते हैं। ये गढ़ने वाली प्रक्रिया है। ये बनाता है घड़ा, ये बनाता है चाक से कलश, ये बनाता है छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे बर्तन जिसमें आप रख सकते हैं सब कुछ। गर्मी के दिनों में राहत वही देते हैं। फ्रिज का पानी कुछ भी कर ले आपके गले को ख़राब कर देगा, पर गर्मी में राहत मिलती है तो मटके के पानी से, सुराही से। मैं ज़िंदगी में आज तक मैंने फ्रिज का पानी नहीं पिया। जहाँ कोई लेके भी आता है तो वापस कर देता हूँ। सिंपल पानी ले आओ, गर्म भी होगा तो मैं पी लूँगा, पर मैं फ्रिज का पानी नहीं पीऊँगा, ये पानी पीऊँगा। इस पानी में जो मिठास है वो उस पानी में नहीं है, इस पानी में जो सफाई है उस पानी में नहीं है। इसलिए ये जो पात्रता है, ये पात्रता इससे आती है, विनय से। विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्र। पात्रत्वाम धनम आपनोति। योग्यता होगी तो धन आएगा। नहीं साहब, धन तो अमिताभ बच्चन से डेट ले ली है, करोड़पति बनने का सोच रहे हैं हम लोग। तो करोड़पति बनोगे, करोड़पति ऐसे ही बन जाओगे। पात्रता है नहीं और करोड़पति बन जाओगे। प्रश्नों के जवाब दोगे, हाँ साहब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब सेटिंग कर लिए, सब हो जाएगा।
करोड़पति बनना आसान नहीं मित्रों। करोड़पति रातों रात किसी के घर पैसा बरस जाए ऐसा संभव नहीं, इसलिए करोड़पति बनना आसान नहीं है। धन उसके पास आता है जिसके पास आने के बाद टिकता है, जो धन आने के बाद टिके और टिकने के बाद उसके माध्यम से कुछ अच्छे काम कराए। धनात् धर्मम ततः सुखम, धन से धर्म आता है। वो धन जो अधर्म लाए, वो धन जो व्यसन लाए, वो धन जो जुआ लाए, वो धन जो नशे की ओर ले जाए, वो धन जो बच्चों को बिगाड़े, वो धन नहीं है, वो लक्ष्मी नहीं है, वो लक्ष्मी नहीं है, वो तो लक्ष्मी का अपमान है। तो वो घर बर्बाद कर देते, न जाने कितने घर बर्बाद हो गए, लाखों घर बर्बाद हो गए ऐसे धनों से। दिल्ली में हजारों लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। क्यों? वहाँ खेत थे, प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था, बेच के और वो फैलते चले गए। उन्होंने अपनी कोठी खड़ी कर ली। अब उनको काम समझ में नहीं है, वो खेती करते थे, अब उनको काम समझ में नहीं आता क्या हम करें, क्या करें। तो बोले घर में पैसा तो रखा है, 5 करोड़ रखा है। शराब पीने लगे, लड़ने लगे आपस में, एक दूसरे को मारने लगे, फार्म हाउस बन गए, उसी में मर्डर होने लगे आपस में। तो मित्रों, वो बर्बादी लाता है। ऐसा धन जो रातों रात आपको धनपति बना गया, उसने बर्बादी लाई। दिल्ली के शहरीकरण में तो बढ़ोतरी की। दिल्ली में 1 साल में 100 गांव उसके पेट में समा जाते हैं। न जाने कितने गांव उसके पेट में समा गए। ऐसी हालत मुझे लगता है अमृतसर की भी होगी, ऐसी हालत लगभग जलंधर की भी होगी, ऐसी हालत लगभग जम्मू की भी होगी। आने वाले दिनों में हमको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा विकास के क्षेत्र में कि क्या हमें यही राह पे चलना है या विद्या के मार्ग पे चलना है। विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। एक धन से धर्म आता है, धर्म आने के बाद सुख आता है। लोग सुख की कल्पना करते हैं बिना धर्म के। अधर्म से सुख नहीं मिलेगा, धर्म से सुख मिलेगा। लोगों ने कहा बहुत बड़ा श्लोक है भाई, इसको छोटा कर दो, ट्रिम कर दो, काट दो। विद्या ददाति धनम, बस और कुछ नहीं। शिक्षा क्या लाती? पैसा लाती है। तो शिक्षा में क्या करो? इन्वेस्टमेंट करो, यूनिवर्सिटी खड़ी कर दो, महाविद्यालय खड़े कर दो, ढेर सारे कॉलेजेस खड़े कर दो, और अपने बेटे को 15 लाख 20 लाख 50 लाख तो बहुत कम है। मैंने सुना 1-1 करोड़ रुपए देना पड़ते हैं डोनेशन के लिए, कैपिटेशन फी के लिए। वो क्या पढ़ के आएगा वहाँ जाकर? वो वहाँ हॉस्टल में रहेगा और हॉस्टल में रहने के बाद वो नशाखोरी सीख के आएगा। वो क्या पढ़ेगा और क्या तो लोगों मरीजों को ठीक करेगा, क्या तो डॉक्टर बन के इंजीनियर बन के क्या करेगा, मुझे नहीं मालूम मित्रों। ये शिक्षा उदरपूर्णा की शिक्षा है, ये शिक्षा ब्रह्म राक्षस बनाने वाली शिक्षा है, ये शिक्षा हमें बर्बादी की ओर ले जाने वाली शिक्षा है। यूँ तो बहुत यूनिवर्सिटीज़ बड़ी हैं और मांग भी है यूनिवर्सिटीज़ की, मैं मांगता हूँ, पर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की नहीं। अगर किसी यूनिवर्सिटी को आपको देखने का मौका मिले तो कल आप हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय जाना और आप देख के आना कि कैसा प्रयोग हम लोगों ने यहाँ किया है। इस प्रयोग में हमने शिक्षा और विद्या को मिलाने की कोशिश की है, जीवन मूल्यों को मिलाने की कोशिश की। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का एक सम्मिलित प्रयोग है जिसमें विज्ञान के रूप में विद्या है, विज्ञान के रूप में शिक्षा है, और अध्यात्म के रूप में विद्या है, दोनों को मिलाया। जब तक हम दोनों को मिला करके नहीं देखेंगे तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो ये जो विज्ञान है इसने हमें दिया बहुत कुछ है, पर विज्ञान ने एक अनियंत्रित विकास दिया है, अनियंत्रित, जिस पे कोई अंकुश ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है। युद्धोन्माद बढ़ता चला जा रहा है, हर कोई धमकी दे देता है कि हम युद्ध छेड़ देंगे तुम्हारे खिलाफ। चाइना कभी हमारे अंदर घुस जाता है, कभी हमारे अंदर रोड बना लेता है। तुम्हारे खाला का घर है जो तुम चले आए हमारे यहाँ? नहीं साहब, बॉर्डर में क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़ा सा तो है, 2000 किलोमीटर का एयर बेल्ट। इतना अच्छा हमारे अक्षय चीन का बेल्ट था, वो सारा का सारा हमारा वो 1950 में के बाद राजनेताओं की बेवकूफ़ी की वजह से बहुत बड़ा बेल्ट 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का बेल्ट हमारा चला गया। और अगर हमने कश्मीर पे ध्यान नहीं दिया तो सारा कश्मीर ही हमसे छीन ले जाए क्या चाइना, तो कोई भरोसा नहीं। बहुत बड़े स्तर पे नेता लोग चिंतन कर रहे हैं, धार्मिक तत्वदर्शी भी चिंतन कर रहे हैं कि इसको कैसे रोका जाए, चाइना के इन्वेजन को कैसे रोका जाए। ये जो आदमी की सोच है कि हम शोषण करके, भोग करके अंदर घुस के पा सकते हैं, ये चाइना ने क्या किया? सबसे पहले अपने मार्केट पूरा का पूरा भारत में खपा दिया। खिलौने जितने थे उनसे पूरा मार्केट फ्लड कर दिया, बच्चों को उसका शौकीन बना दिया। और उनमें लेड भी है, पॉइजन भी है, तो हमारे बच्चे लेड पॉइजनिंग के शिकार हो रहे हैं। हम नहीं जानते, हम सस्ते खिलौने मांग के ले आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पे अधिकार हो गया उसने, बहुत सारी चीज़ों पे, रिमोट और ये कंप्यूटर के केसेस वगैरह, इनके अंदर की बैटरीज वगैरह सब वही बनाता है पूरा।
पहले हमने मार्केट पे कंट्रोल किया, हमारी ज़मीन पे कंट्रोल करने जा रहा है, और हम लोग हैं कि चेतते नहीं हैं। ये मित्रों, जो एनक्रोचमेंट है ना, ये एनक्रोचमेंट विज्ञान की नीति है, विज्ञान की नीति है, उपभोक्तावाद की नीति है, परोक्षवाद की नीति है, प्रत्यक्षवाद की नीति है। और प्रत्यक्षवाद ये सिखाता है तुरंत जो लाभ मिलता है इसको करो, दूर की मत देखो, दूर की मत सोचो। और परोक्षवाद कहता है, अध्यात्मवाद कहता है, विद्या कहती है, अध्यात्म विज्ञान कहता है नहीं, तुम पहले परोक्ष की सोचो। इसीलिए हमारे यहाँ देखिए पितरों को श्रद्धा दी जाती है, हमारे यहाँ श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। हमारे यहाँ हम लोग पुनर्जन्म की मान्यता को मानते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि नहीं, भगवान है हमारे से ऊपर, एक भगवान का अंकुश है। विज्ञान भगवान को नहीं मानता, बोले भगवान क्या, नीत्शे आया, नीत्शे ने कहा भगवान मर गया, अब उसको जिंदा करना जरूरी नहीं है, भगवान मर चुका है, गॉड इज डेड। नीत्शे जिस सोच से आया था उस सोच से आकर उसने, ऐसा कहा जाता है नीत्शे के बारे में एक किताब आई है कि नीत्शे बहुत ही प्रतिभाशाली था, पर वो एक गलत दिशा में भटक गया, और गलत दिशा में भटकने के कारण उसने जो सोच दी, उस सोच के कारण नास्तिकवाद पनपा। तो भगवान नहीं है ये मान्यता अगर किसी के दिमाग में बैठ गई है तो फिर तो वो जो कुछ भी करेगा मनचा ही करेगा पूरी पूरी। ये जो आप जो यहाँ समझने आए हैं, सीखने आए हैं, उसमें आप ये समझने की कोशिश करिएगा, शिक्षा को विद्या के साथ ब्लेंड करना है, मिलाना है। विद्या को शिक्षा के साथ मिलाना है, साक्षरता को और सुसंस्कारिता को, दोनों को मिलाना है, दोनों के साथ मिलना जरूरी है। संस्कार नहीं होंगे जीवन में तो आदमी क्या करेगा, माता पिता के चरण स्पर्श तो दूर, गाली दे के चला जाएगा वहाँ के माता पिता के सामने बच्चा। आज हो ही रहा है, घर घर में बूढ़े माँ बाप की कोई देख रेख नहीं हो रही, बूढ़े माँ बाप वृद्ध घरों में रखे जा रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से घर बनता है, पनपता है, बढ़ता है, वो माता पिता आज हमारे लिए उपयोगी नहीं रहे। तो जैसे बूढ़ा बैल काम का नहीं रहता तो कसाई घर भेज देते हैं, ऐसे ही आज बूढ़े माँ बाप के प्रति मानसिकता होती जा रही है। ये किस लिए हुआ है? संवेदनहीनता। संवेदनहीनता विज्ञान ने प्रदान की है। तो संवेदना का जब नाश हुआ तो उससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है, इससे हमारा नुकसान हुआ है। और इसको यदि हमको सही करना है तो हमें विज्ञान और अध्यात्म को दोनों को मिलाने की बात सोचनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों शक्तियाँ हैं, महाशक्तियाँ। विज्ञान सिक्के का एक पहलू है और अध्यात्म सिक्के का दूसरा पहलू है। यदि सिक्के को पलट के देखें तो इधर विज्ञान है, इधर अध्यात्म। दोनों अपोजिट कैसे हो सकते हैं एक दूसरे के? दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने जीवन भर इसी साहित्य पर लिखा, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। उनके जीवन के साहित्य का मूल मर्म है विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय। उनकी लिखी किताब है परिवर्तन के महान क्षण। उस किताब को आप लोग यहाँ से ज़रूर ले जाना, पढ़ना, उसको अंडरलाइन करना, और उसके एक एक शब्द को पढ़ने के लिए आपको, एक एक लाइन को पढ़ने के लिए आपको 2-2, 3-3 दिन लग सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है वो पूरा सार गर्भित, पूरे के पूरे वेद वाक्य कोई तरह से उन्होंने सब कुछ लिख दिया उसके अंदर। वे लिखते हैं कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद सही है कि नहीं, और विज्ञान और अध्यात्मवाद जो है वो वास्तव में नीति सम्मत है कि नहीं, और सही है कि नहीं, तार्किक है कि नहीं। इसको परीक्षित करने के लिए मैंने एक प्रयोग किया, मैंने अपने जीवन में प्रयोग किया। मैंने सोचा कि चेतना विज्ञान की काया है ये, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऋषि लोग जितने भी थे हमारे, वो अपनी काया की चेतना में प्रयोग करते रहते, इसी में प्रयोग करते रहते थे, और इसी में प्रयोग कर करके ढेर सारे निष्कर्ष निकालते थे। उसी का परिणाम है कि आज हमारे पास उपनिषद हैं, आज हमारे पास इतने इतने बहुमूल्य वेद हैं, हमारे पास इतने बहुमूल्य ग्रंथ हैं। ये सारे लेबोरेटरी नहीं थी उनके पास। किसी भी गुरुकुल में चले जाओ, किसी भी आप ऋषियों के आश्रम में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं आपको लेबोरेटरी मिलती है? नहीं। विजनरी थे वो, साधना की गहराइयों में जाकर के वो विजुअलाइज करते थे सत्य को। इसीलिए कहा गया सत्य के दृष्टा थे वो, सत्य के श्रोता नहीं थे, सत्य के दृष्टा थे। दत्ते उन्होंने अपनी आंखों से देखा, और देख करके उन्होंने कहा, शिष्य आओ बैठो, आज तुमको एक रहस्य की बात बताते हैं। तत्त्वमसि, तुम ही वो हो, तुम ही परब्रह्म हो। तो समझ में नहीं आया, उदाहरण से समझाया उसको, और समझाने के बाद उसको समझ में आ गया। तब उसने कहा, सोहम, मैं वही हूँ जो परमात्मा है। हाँ, तुम वही हो। अयमात्मा ब्रह्म, मैं ही हूँ ब्रह्म, तुम ही ब्रह्म हो। तुम्हारे अंदर ब्रह्म बनने की असीम संभावनाएं हैं, तुम जो चाहो बन सकते हो। एक महापुरुष हमारे बीच में आया स्वामी विवेकानंद के रूप में, जिसकी 150वीं शताब्दी हम लोग मना रहे हैं।
मित्रों, उस महापुरुष ने लोगों को बोध कराया, तुम शाश्वत ज्वलंत जीवंत आत्मा हो। तुम चाहो तो अपनी आत्मा को तुम इतना ऊंचा उठा सकते हो कि तुम परमात्मा के समान अपने आप को बना लो। तुम निर्भय होकर के जीवन जियो। तुम कभी भी डरो मत किसी से। पाप, भय से बड़ा कोई पाप नहीं। ये वाक्य उनका इतना बड़ा है मित्रों। भय से बड़ा कोई पाप नहीं और आत्मविश्वास से बड़ा कोई ईश्वर विश्वास नहीं। आत्मविश्वास, अपने ऊपर आत्मबल को संपादित करो। ये सारे वेद वाक्य हैं मित्रों। ये मान के चलिए कि वेद वाक्य हैं जो उन्होंने कहे, और उसके आधार पर उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया कि आज हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति विवेकानंद से अनुप्राणित हैं। मित्रों, गुरुदेव ने भी कहा कि भाई हम भी अपनी काया की सत्ता में प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके दिखाएंगे कि क्या ब्राह्मणत्व का जीवन जीने से, क्या सीधी सादी जीवन शैली में जीवन जीते रहने से, औरों के लिए कुछ करने से, साधनात्मक पुरुषार्थ करने से कुछ किया जा सकता है क्या? सीमित साधनों में कुछ किया जा सकता है क्या? हमारे पास लेबोरेटरी नहीं है, पर हमारा काया है। हमारी काया की लेबोरेटरी में हम प्रयोग करेंगे। हमारी कुंडलिनी हमारे पास है, प्राण चेतना हमारे पास है। इस प्राण चेतना के अंदर प्रयोग करेंगे और उसका चमत्कार का परिणाम है मित्रों कि आज इतना बड़ा अखंड ज्योति के पाठकों का वर्ग खड़ा है सामने हमारे। उन्होंने अखंड ज्योति चालू की 1937 में, आज 2013 में हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग इस वर्ष उसकी हीरक जयंती मना चुके हैं पिछले साल। ये जो महापुरुष का पुरुषार्थ है मित्रों, असंभव पुरुषार्थ। अखंड ज्योति के साथ साथ उन्होंने, शंकराचार्य ने 4 मठ खड़े किए थे। 4 के 5 हो गए, 5 के 7 हो गए, छोटे छोटे उपमठ बनते चले गए। तो शंकराचार्य ने 4 धाम खड़े किए थे। 4 धाम जो सुनते हैं ना आप लोग, 4 धाम उत्तराखंड में भी हैं, एक धाम अपना हेमकुंड धाम भी है, परंतु जो 4 धाम शंकराचार्य के स्थापित हैं वो 4 ओरिजिनल हैं। गुरुदेव ने 4,500 धाम खड़े कर दिए, शक्तिपीठ खड़े कर दिए अपने अकेले, अपने बलबूते। मित्रों, ये उस चेतना का चमत्कार है जो उनके अंदर था, उस चेतना की शक्ति का चमत्कार है जो उनके अंदर था। और उनको खड़ा ही नहीं किया, बल्कि उनके अंदर से प्राण चेतना का संवहन हो सके, उनको इस योग्य बना सकें। अगर वो योग्य नहीं बन पाए तो उसमें हमारी कमी है, गुरुदेव कमी नहीं है। गुरुदेव की चेतना में निवास करती है, शांति कुंज में गुरुदेव की चेतना निवास करती है, सभी शक्तिपीठों में निवास करती है और सभी मंदिरों में निवास करती है। हम उस चेतना को टैप करने का, दोहन करने का, कोई अपने आप को निमित्त बनाए, अपने आप को योग्य बनाए, पात्र बनाए। बार बार मैं पात्र बनने की बात कर रहा हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ कि हम पात्र बनने की कोशिश नहीं करते। वी डोंट वांट टू बिकम ए एबल पर्सन टू ग्रैस्प इट। हम उसको उनकी चेतना को ग्रहण करने के योग्य नहीं बन पा रहे हैं। यदि हम ग्रहण करने के योग्य बन पाए तो हम अपने आप को संभाल लेंगे। तो मित्रों, एक ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि मैंने इतने बड़े तंत्र खड़ा कर दिए। फिर उन्होंने कहा कि मैंने ये एक चीज़ दिखाई कि मैंने कहा 2 धोती 2 कुर्ते में भी रहने वाला व्यक्ति इतना बड़ा असीम वैभव का स्वामी बन सकता है। मेरे पास इतने सारे लोग हैं, मेरे पास इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी शक्ति का साम्राज्य है, वो कहाँ से आया? साधना की शक्ति से आया। तो मैंने लोगों को इस साधना की शक्ति दिखाने के लिए अपने आप को प्रायोगिक परीक्षा के रूप में, मानदंड के रूप में सामने रखा। ये जो मैंने प्रयोग किया, इस प्रयोग के माध्यम से मैंने ये सिद्ध दिखाने की कोशिश की कि अध्यात्मवाद ही क्यों, स्पिरिचुअलिटी क्यों जरूरी है। अध्यात्मवाद नहीं रहेगा तो ये संसार पूरा एक बर्बर जंगली समाज के रूप में हो जाएगा। सब एक दूसरे को खाने लगेंगे। आप देख रहे हैं 16 दिसंबर को जो घटनाक्रम घटा, आप नहीं देख रहे कि हर कहीं सुरक्षा खतरे में है। नारी की सुरक्षा ही नहीं, किसी की भी सुरक्षा खतरे में है। कब आपको मार दिया जाए, कब आपको कुचल दिया जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं मालूम। किसी की सुरक्षा नहीं है, जान की सुरक्षा नहीं है। ये किस लिए हो रहा है मित्रों? ये हो रहा है एक अनगढ़, अनुचित ढंग से हो रहे विकास के कारण, अनगढ़ विकास के कारण। और ये विकास विज्ञान करा रहा है। विज्ञान ने हमें अनुदान दिए, विज्ञान ने हमें सब कुछ दिया। तो विज्ञान ने हमें परमाणु बम भी दिया, विज्ञान ने हमें युद्ध भी दिए, विज्ञान ने हमें उन्माद भी दिया, विज्ञान ने हमें अहंकारी बनाना सिखाया, विज्ञान ने हमें उन्मत्त बनाना सिखाया। ये बताया कि आप जितना ज़्यादा पाना चाहते हैं, उतना ज़्यादा पाने के लिए उतना ही ज़्यादा एग्रेसिव बनो, आक्रामक बनो। बस उस वजह से आज समाज में असंतोष दिखाई पड़ रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितना तुम शोषण करोगे उतना ही तुमको मिलता चला जाएगा। ये मित्रों गलत सोच, और इस गलत सोच ने एक माहौल गलत बना दिया है। और इस गलत माहौल की वजह से आज हम यहाँ आ गए। 18 आप में से टीचर्स आए, फिजिक्स केमिस्ट्री के आए होंगे, मैथमेटिक्स के आए होंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि
हमारा 18वीं शताब्दी का जो समय था, 18वीं शताब्दी में विज्ञान का आविष्कार हुआ शुरू बड़े ढंग से, और उसमें 18वीं शताब्दी में केमिस्ट्री का विकास हुआ शुरू में, केमिकल्स का। ये शरीर भी केमिकल से बना हुआ है, केमिकल्स से ही के समुच्चय से ही सारी पृथ्वी बनी हुई है, केमिकल्स ही सारी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, ये एटम और न्यूक्लियन, ये सब पूरी बात। उसके बाद 19वीं शताब्दी में फिजिक्स आई और मैथमेटिक्स आया, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स ने हमें बहुत कुछ सिखाया। फिजिक्स ने, मैथमेटिक्स ने हमारे मानसिक क्षितिज को और ज़्यादा फैलाना चालू किया कि फिजिक्स के माध्यम से हम अपने शरीर की फिजिक्स को जानने लगे, बाहर के आसपास के ब्रह्मांड विज्ञान को जानने लगे, हम यात्रा करने की योजनाएं बनाने लगे, और उस योजना का साकार रूप आया 20वीं शताब्दी में, जब अपोलो यान गए और चंद्रमा की हमने खोज की, चंद्रमा पर जाके हमने ये पहली यात्रा की। अब मंगल पे जा रही है, एक महिला जा रही है मंगल यात्रा पे जा रही है पहली। हम लोग उस क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में। ये 19वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में बायोलॉजिकल साइंसेस, माइंड बॉडी मेडिसिन, मन का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। आपका मन दुखी हो, उदास हो, उस दिन देखिए आपको भूख नहीं लगेगी, पत्नी से बात नहीं कर रहे हैं आप, चुपचाप बैठे हुए हैं, खाना भी नहीं खाएंगे। खाने से क्या नाराज़गी, चलो जबरदस्ती खा भी लेते हैं तो भी बात नहीं कर रहे हैं। मन दुखी है, मन उदास है तो पेट में अल्सर क्यों होने लगता है? मन दुखी है, मन उदास है तो ब्रोंकियल अस्थमा का दमे का अटैक क्यों होने लगता है? साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर पे आके अटक गई विज्ञान की घड़ी सुई, नहीं साइकोसोमेटिक ये सारी की सारी जितनी भी साइंसेज हैं ये 20वीं सदी की देन है। और हमारे जितने चिकित्सा विज्ञान के आविष्कार हैं 20वीं सदी की देन है। 21वीं सदी में मित्रों जो सबसे बड़ा आविष्कार हुआ है वो ये कि बिना मशीन के, बिना वॉकी टॉकी के, बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी वेव्स के आप बात कर सकते हैं, अपनी फेथ हीलिंग कर सकते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना का प्रभाव वहाँ पड़ता है। ये आज के विज्ञान ने प्रूव कर दिया। इसको कहा जा रहा है थॉट ट्रांसमिशन, थॉट ट्रांसफर, थॉट हीलिंग, प्रेयर हीलिंग, हीलिंग विदाउट एनी कम्युनिकेशन। ये 21वीं शताब्दी का विज्ञान है। 21वीं शताब्दी में गुरुदेव लिखते हैं कि विज्ञान तो विज्ञान ही रहेगा, पर अध्यात्म का नाम बदल के अध्यात्म विज्ञान हो जाएगा, और अध्यात्म चेतना जगत का विज्ञान बन जाएगा। स्पिरिचुअलिटी इज़ ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, और साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस जब होता है तो पूरा विज्ञान जो है अध्यात्म को फॉलो करेगा, और अध्यात्म को फॉलो करके अध्यात्म की मर्यादाओं में बंध करके वो चलेगा। अपने मन से नहीं चलेगा, वो उसके माध्यम से चलेगा। जब उसके माध्यम से चलेगा तो फिर उसके आविष्कार भी सही होंगे, फिर उसके आविष्कार गलत दिशा में नहीं जाएंगे। फिर नॉर्थ कोरिया बम नहीं बनाएगा, ईरान बम नहीं बनाएगा, सारे विश्व को बम की विभीषिका से और विनाश की विभीषिका से बचाने वाला। दूसरी बात यह कि कहीं तो भी कोई भी उग्रवादी घटना पनप जाती है। अभी कल चलती हुई ट्रेन के ऊपर हमला करके और माओवादियों ने गड़बड़ी कर दी। इनके मनों को बदलने का काम कैसे करेंगे? सामूहिक प्रार्थना के माध्यम से। सामूहिक प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। सामूहिक प्रार्थना यदि आप करते हैं तो सामूहिक प्रार्थना से, मंत्र शक्ति के उच्चारण से, शब्द शक्ति के उच्चारण से इतनी शक्ति पैदा होती कि सामने वाले के मन को बदल देती है, और मनों को बदल करके, विचारों को बदल करके विचारों में क्रांति ला देती है, बदलाव ला देती है। ये अध्यात्म का उपचार है, और ये आध्यात्मिक उपचार बहुत बड़े अनुपात में, बहुत बड़े परिमाण में पूरे देश में, पूरे विश्व में इस गायत्री परिवार के माध्यम से संभव होने जा रहा है। मित्रों, हम लोग करने जा रहे हैं स्थान स्थान पर वर्षा हो, साधना की वर्षा हो। इसके लिए हम जगह जगह साधना के सत्र लगा रहे हैं, और साधना के सत्र में 5 दिन तक हम सबसे साधना कराएंगे, और 5 दिन तक 100 से लेकर 150 व्यक्ति वहाँ बैठ करके साधना करेंगे। सुबह से शाम तक रूटीन रहेगा। प्रार्थना करेंगे उज्ज्वल भविष्य की, सबके लिए उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना, सबके लिए उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना, और बार बार एक ही प्रार्थना करेंगे, सबका भला हो, सबका भला हो, किसी का नुकसान न हो। मित्रों, इस प्रार्थना से एक चक्र बनेगा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनेगी। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जो चक्र बनेगा वो हमारे पृथ्वी के पूरे चारों तरफ धरातल को घेरेगा। उससे फिर बहुत कुछ तकलीफ़ें कम होंगी। आपको मालूम होगा 2nd वर्ल्ड वॉर में बहुत से लोगों ने प्रार्थना की थी, उससे बहुत सारी चीज़ें रुकी थी, नहीं तो वो हो जाती तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती थी। आध्यात्मिक पुरुषार्थ बहुत हुए इस बीच। स्वामी रामकृष्ण परमहंस आए, परम पूज्य गुरुदेव आए, रमण महर्षि आए, श्री
अरविंद आए, इन सब लोगों ने मिलकर जो पुरुषार्थ किया उसी का परिणाम है कि 20वीं सदी के उस ऐतिहासिक पुरुषार्थ के कारण आज 21वीं सदी में आप कम बर्बादी पा रहे हैं। नहीं, क्या कह रहे हैं आप तो उल्टी बात कह रहे हैं, बर्बादी तो आज बहुत ज़्यादा है। ये अगर वो उस समय आध्यात्मिक पुरुषार्थ न हुआ होता तो ये बर्बादी भी बहुत ज़्यादा होती, इतनी ज़्यादा होती कि सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाता। आप लोग और हम लोग भारत पाकिस्तान का विभाजन देख चुके हैं, हम लोग इन लोगों का कटना देख चुके हैं, किस तरह से लोग काटे गए, किस तरह से लोगों को संहार किया गया। हम लोग देख चुके हैं किस तरह से हमारे यहाँ देश में विभिन्न प्रकार की प्रथाएं प्रचलित हैं। बहुओं को जला दिया जाता है, बहुओं को सताया जाता है, मारा जाता है, और घर में घुटने वाली घुट के मरने वाली न जाने कितनी लड़कियां होंगी जिनको ऑनर के नाम पे मार दिया जाता है, सम्मान के, झूठे सम्मान के नाम पे मार दिया जाता है। कितना ज़्यादा सूक्ष्म जगत प्रदूषित है। सूक्ष्म जगत के प्रदूषण का समाधान केवल सूक्ष्म जगत का उपचार है। उस सूक्ष्म जगत का उपचार है प्रार्थना की शक्ति, शब्द शक्ति की सामर्थ्य। इसलिए गायत्री मंत्र के अनुष्ठान परक प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं मित्रों। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि धर्म क्षेत्र से बहुत उम्मीद थी। धर्म क्षेत्र से ये उम्मीद थी कि धर्म क्षेत्र इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और वैज्ञानिकता को अपनाएगा, पिछड़ेपन से आगे ऊंचा उठेगा। पर वो धर्म ध्वजाधारियों ने और धर्मावलंबियों ने भी अपना क्या किया कि उन्होंने भी कथा सुनाने तक अपने आप को सीमित रखा। और उनका व्यक्तिगत निजी जीवन जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको देखने के बाद मेरा मन नहीं करता धर्म, इनको सुनने का मन करता है, न इनको धर्म। व्यक्तिगत जीवन आपका देखा जाए पारदर्शी होना चाहिए। मैं अपने कार्यकर्ताओं को जब भेजता हूँ क्षेत्रों में, आज मैंने इंटर्नशिप में बच्चों को भेजा है, 400 बच्चे गए, 400 बच्चों को भेजा। मैंने कहा तुम्हारा जीवन पारदर्शी होना चाहिए, लोग तुम्हें देखेंगे। मैं जाता हूँ क्षेत्रों में, लोग मुझे देखते हैं, मैं कैसे खाता हूँ, मैं कैसे जीता हूँ, मैं कैसे रहता हूँ, मैं कैसे बात करता हूँ, मैं किस तरह से अपना जीवन बिताता हूँ, मेरी जीवनचर्या का स्रोत क्या है, मैं किस तरह से अपने गुरु को रिफ्लेक्ट कर पाता हूँ, ये लोग सब देखते हैं। तो ये आपको भी अपने जीवन, हर व्यक्ति को अपने जीवन में अध्यात्म को उतारना होगा। धर्मावलंबियों ने इस चीज़ को नहीं अपनाया, इसकी वजह से 60 लाख बाबाजियों, 70 लाख बाबाजियों का एक तंत्र हमारे सामने खड़ा हो गया। और वो खड़ा हुआ, मंदिर इतने सारे बने, मठाधीश इतने बने हुए हैं, ये सारे बने हैं। पर मित्रों, इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इनसे कोई उम्मीद नहीं। इनसे उम्मीद तभी हो सकती है जब ये सुधरें, जब ये जीवन साधना को उतारें और धर्म को वैसाखियों से निकालें। धर्म वैसाखियों में जकड़ रखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा। अरे कर्मकांड श्रृंगार है, जीवन साधना उसका मर्म है, प्राण है। पहले जीवन साधना करिए, तब जाकर के कर्मकांड आपके काम करेंगे। नहीं साहब कर्मकांड करिए, सुबह से शाम तक मंत्रोच्चारण करिए, जब करिए, ये करिए, वो करिए, वो तब काम करेगा जब आपके जीवन में निखार दिखाई पड़े, तब आपका वो काम करेगा। कोई क्रिस्टल होता है ना, तो क्रिस्टल पात्र होता है, तो वो तभी उपयोगी हो पाता है, तभी ट्रांसमिट कर पाता है जब उसको परिमार्जित कर लिया गया। परिमार्जित परिष्कृत व्यक्तित्व नहीं है समाज में, धर्मतंत्र में नहीं है। इसलिए धर्मतंत्र की पूरी तरह सफाई करनी पड़ेगी, धर्मतंत्र की सफाई करनी पड़ेगी। धर्मतंत्र को विज्ञान सम्मत बनाना पड़ेगा, वैज्ञानिकता से ओतप्रोत करना पड़ेगा। वैज्ञानिकता से ओतप्रोत का मतलब ये नहीं कि उनको आप ढेर सारी कारें दे दीजिए, ढेर सारे मोबाइल दे दीजिए, ढेर सारे टीवी दे दीजिए, वो नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड, विवेक ही विजयी होगा और कुछ नहीं। अंतिम समय में केवल एक ही चीज़, विवेक सम्मत दृष्टिकोण पैदा करना पड़ेगा। और ये विवेक सम्मत दृष्टिकोण आएगा तो मित्रों विज्ञान आएगा, और विज्ञान आएगा तो उनके जीवन में दिखाई पड़ने लगेगा। फिर वो नीतिमत्ता को जीवन में उतारेंगे, संवेदनशीलता को जीवन में उतारेंगे। बुद्धिमत्ता और नीतिमत्ता, बुद्धिमत्ता इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम साइंस, नीतिमत्ता, नैतिकता, मॉरलिटी, एथिक्स इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। इन दोनों को मिला के एक करना पड़ेगा। बुद्धिमत्ता भी हो, नीतिमत्ता भी हो, दोनों मिलकर के जब चलेंगे साथ तो वो यात्रा बड़ी अभूतपूर्व होगी। उन दोनों की यात्रा सफल हो, उन दोनों की यात्रा मंगलमय हो, और उनके माध्यम से आने वाले दिनों में हम खूब प्रगति कर सकें, ऐसी हमको प्रार्थना करना चाहिए। ये जो विज्ञान है ये भस्मासुर बन गया। आज भस्मासुर की कहानी सुनी ना आपने? भस्मासुर था, एक राक्षस था, उसने तपश्चर्या की थी और शंकर जी ने कहा वर मांग, शंकर जी उसके साथ शक्ति भी दे देते हैं। भस्मासुर बनकर विज्ञान ने अपने सिर पे हाथ रख लिया है और विनाश को प्राप्त हो रहा है। सारे समुदाय को कह रहा है तुम भी सामूहिक आत्महत्या में हमारे साथ शामिल हो जाओ ना। सामूहिक आत्महत्या करेंगे
विनाश को प्राप्त होंगे, कृषि भी नष्ट कर देंगे, जंगल भी नष्ट कर देंगे, पर्यावरण भी नष्ट कर देंगे, सारी ज़मीनों को समाप्त कर देंगे, सारी नदियों को समाप्त कर देंगे, सारी नदियों को सुखा देंगे, पानी बचेगा ही नहीं। आज से 30 साल बाद आपका पोता, आपकी पोती जब आपसे पानी मांगेगा तो आप एक टेबलेट देंगे उसको, वो कहेंगे इसको खा ले बेटा, इससे प्यास बुझ जाएगी तेरी। और ये छोटी सी शीशी है ना, ये पानी है, ये सैंपल के रूप में है, इसको देख ले। ये आपका आने वाला 30 साल का समय है। यदि हम समझदार नहीं हुए अभी तो, यदि हमारी सोच वैज्ञानिक नहीं हुई तो। आपके यहाँ बेनी गंगा है, वो जो काली गंगा, जिसको कौन सा होशियारपुर ज़िले में जहाँ प्रयोग हुआ है पंजाब में, और है बेन नदी, उस नदी को शुद्ध करने का अभियान एक आदमी ने करके दिखाया, और अब्दुल कलाम साहब उससे देखने के लिए गए थे। उसने उद्गम से लेकर अंतिम स्थान तक स्रोत क्लीन कर दिया। मित्रों, हम उनसे प्रेरणा लेकर के और हमारे गुरुदेव के निर्देशानुसार हम पूरी गंगा नदी को पूरा शुद्ध करने का 10 साल का एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें कि हम 1 लाख लोगों को, वॉलंटियर्स को लगाएंगे और 5000 किलोमीटर की पूरी यात्रा में 50-50 किलोमीटर दोनों तटों की ओर जा कर के सबको जगाएंगे और कहेंगे इसे गंदा नहीं करना है, ये हमारी प्राण है हमारा। और यही नहीं, बल्कि इससे जुड़ी हुई सब नदियाँ, इसी में यमुना मिलती है, इसी में बेतवा मिलती है, इसी में सब नदियाँ मिलती है, तो उन सबको ट्रिब्यूटरीज को भी क्लीन करेंगे। तो मित्रों, ये जो प्रयास हैं, जो ये पुरुषार्थ जब होने लगेंगे, और ढेर सारे प्रयास, जब शिक्षक जो होता है वो गुणधर्मी होता है, शिक्षक एक तरह से रचनाधर्मी व्यक्ति होता है। शिक्षक शिक्षिकाओं के हाथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। मेरे को बनाने वाले, मैंने अपना MD पास किया, तो MD पास करने तक मैं अपने सारे के सारे शिक्षकों को याद करता रहा। मुझे याद है, मैं जब पढ़ता था MD में, तो रात को 12 बजे तक अपने वो लोग प्रैक्टिस करते थे, 9 से 10 तक, 10 बजे तक, 10:30 तक। उसके बाद वो राउंड लेने आते थे और फिर हमको 1-1.5, 2-2 बजे तक हमको सिखाते थे, ICU में पेशेंट्स के पास खड़े होकर के। मैंने वो जो वहाँ पढ़ा, रात में पढ़ा, वो मेरे जीवन में उतरता चला गया, और उसकी वजह से मैं आज भी उस साइंस को जानता हूँ जो उन लोगों ने सिखाई थी मुझे। उन लोगों ने अपना खून पूरा उस ज़माने में पूरा अपनी आत्मा निचोड़ देते थे शिष्य के अंदर। आज तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। आज तो ये कि इंटरनेट पर सब है, पढ़ लो भाई, और किताब चाहिए तो किताब पढ़ लो, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, कुंजी दे देते हैं वो देख लो, बाकी ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा और विद्या दोनों का सार्थक समन्वय आप दोनों करिए। शिक्षा और विद्या, शिक्षा यानी विज्ञान, विद्या यानी अध्यात्म, दोनों को मिलाइए। दोनों जीवन जीना सिखाएंगे, दोनों विनम्रता सिखाएंगे, दोनों संवेदनशीलता जगाना सिखाएंगे। संवेदनशीलता जगेगी तो हमारा आने वाला विद्यार्थी बहुत बढ़िया राष्ट्र का नागरिक होगा। राष्ट्र के नागरिक को गढ़ना आपका काम है, और वो गढ़ने का काम आप भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। एक कहानी सुना के अपनी बात समाप्त करूँगा। वो कहानी है विज्ञान और अध्यात्म की। एक गांव में एक लंगड़ा था और एक अंधा था। लंगड़ा जो था वो चल नहीं पाता था, अंधा जो था वो देख नहीं पाता था। उस गांव में आग लग गई एक कोने में। अब आग लग गई तो आग से निकले कैसे? तो अंधे ने कहा, मुझे आग महसूस तो हो रही है, पर मैं तो चल सकता हूँ, पर मैं देख नहीं सकता, और तू देख सकता है, मैं चल नहीं सकता हूँ। तो तू क्या कर, तू चल नहीं सकता तो तू क्या कर, तू मेरे कंधे पे बैठ जा और तू मुझे बताता चल कि कहाँ चलना है, कहाँ चलना है, कहाँ चलना है। वो लंगड़ा राह दिखाता चला गया, बाएं मुड़, दाएं मुड़, हाँ अब थोड़ा और बाएं मुड़, बस ऐसे इसी तरफ मुड़ता चला जाए। देख आग दूर जा रही है, अपने से आग दूर जा रही है, निकलते चले गए। संसार आज भोगवाद की आग में उलझ रहा है, पूरी तरह से झुलस रहा है। संसार आज भोगवाद, उपभोक्तावाद और एक प्रकार के इनके विष में इतना उलझा हुआ है कि लोगों को इसके अलावा कुछ अंधे हो गए, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। तृष्णा, पैसा, पैसा, पैसा। ये जो आग लगी हुई है, इस आग से ये दोनों मिलकर निकाल पाएंगे। अंधा कौन? विज्ञान। पंगा लंगड़ा कौन? अध्यात्म, जिसकी हमने बैसाखियों बांध दिया कि ये सोमवती स्नान, अमावस्या का स्नान करने से पुण्य मिलता है, बाकी तो जीवन भर पाप कर, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कर्मकांड करने से ये होता है, बाकी तो जीवन भर कुछ भी कर, अपनी पत्नी को मार, अपनी पत्नी को डांट। जीवनचर्या जब तक नहीं सुधरेगी तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक ये अध्यात्म नहीं सुधरेगा और अध्यात्म को बेड़ियों से मुक्त नहीं किया जाएगा, न जाने कितने मृत्यु भोज से लेकर न जाने कितनी तरह की परंपराएं हमने जकड़ दी हैं। निकालो इनको, बाहर करो, और विज्ञान को आंखें दो। आंखें किसकी? अध्यात्म की आंखें। तब जाकर के दौड़ निकल पाएंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं आपके जीवन में।